स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट टेंसेस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन से हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसके एक्टिव वॉइस के अंदर हम हमेशा हैज़, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखिएगा, शी हैज़ डन हर टास्क, उसने अपना काम कर लिया है। तो इस सेंटेंस के अंदर हमने हैज़ के साथ डू की थर्ड फॉर्म यूज़ की है। तो इस तरह हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में हैज़, हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव में जाके हम हैज़, हैव के साथ एडिशन करते हैं किसका? बीन का। हैज़ बीन, हैव बीन के साथ फिर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। इसके बाद है पास्ट परफेक्ट में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? जस्ट वन हेल्पिंग वर्ब है, हैड। इसके साथ अगर एक्टिव वॉइस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो, जिस तरह के यहाँ पर देखिएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे लिखी हुई है रिटन। तो अगर ये वाला सेंटेंस हो तो हम पैसिव में हैड के साथ बीन का एडिशन करेंगे और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये ऑल पैसिव वॉइस में यूज़ होती है। यानी 12 टेंसेज में से 8 टेंसेज ऐसे हैं जिनके हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और उन तमाम 8 में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं अपने इस फार्मूला को कि कौन से फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे किसी भी एक्टिव के ऊपर तो वो पैसिव में चेंज हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज द ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव प्लेस। यानी आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में देखिएगा, शी इज़ अ सब्जेक्ट, हैज़ डन इज़ द वर्ब, हर टास्क इज़ द ऑब्जेक्ट। तो फार्मूला के मुताबिक आपका जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं। उसके बाद अगर तो वो प्रेजेंट का टेंस है तो हम हैज़ या फिर हैव बीन में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय एट द एंड वी यूज अ सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। अगर हम किसी ऐसे एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज कर रहे हैं कि वो पास्ट परफेक्ट वाला हो, हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो, जैसे यहाँ भी आप देखें हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो हमने फिर पैसिव में जाके हैड बीन यूज़ करेंगे, बाकी फार्मूला जो है एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़रा जूम कीजिएगा, हम आपको ये बताते जाएं कि हैज़ बीन और हैव बीन किन किन प्रोनाउंस के लिए और नाउन्स के लिए यूज़ होगा। तो याद रखिएगा, हैज़ बीन हम यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। उसमें कौन से हैं? ही, शी, इट, या किसी का नेम हो, फॉर एग्जांपल अली, माय फ्रेंड, और इसी तरह कोई सिंगुलर नेम हो जो कि थर्ड पर्सन हो तो उसके लिए हम हैज़ बीन यूज़ करते हैं। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव बीन हम यूज़ करते हैं आई, वी के लिए, यू और दे के लिए। और इसी तरह ऐसे नाउन्स जो कि एक से ज़्यादा हों, जिनको हम प्लूरल नाउन कहते हैं, इनके लिए भी हम हैव बीन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैड बीन किन के लिए यूज़ होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, हैड बीन तमाम प्रोनाउंस के लिए और नाउन्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, सब के लिए हम हैड बीन यूज़ करेंगे। अब ये जो चीज़ें हम सीख चुके हैं, अब हम इनको अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब किसी आप एक्टिव को
पैसिव में चेंज करते हैं, यू विल हैव टू फाइंड 3 बेसिक थिंग्स, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमने ऑलरेडी इसको अंडरलाइन किया हुआ है। जब आप ये 3 चीज़ें फाइंड कर लेते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो फिर ये वाला जो फार्मूला है इसको अप्लाई करना होता है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपने पैसिव वॉइस को क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में लिखें, तो हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले आते हैं, हर टास्क। ओके, अब ये हमारा मौजूदा सब्जेक्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। तो आप मुझे बता सकते हैं कि हर टास्क, ये जो मौजूदा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल? तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैज बीन। हर टास्क हैज बीन। फार्मूला में हमने हैज बीन यूज कर लिया। इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हम बाय यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, परफेक्ट टेंसेस में ऑलरेडी आपके पास थर्ड फॉर्म मौजूद होती है। तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म यूज हुई है, उसी तरह हम इसे नीचे शिफ्ट करेंगे, डन। हर टास्क हैज बीन डन। इसके बाद हम फार्मूला में देखें क्या लिखा है, बाय, और हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में जाके शी क्या बनेगा? हर। शी की ऑब्जेक्टिव जो फिगर है, हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव कंडीशन जो होती है वो हर होती है, तो इसलिए हमने शी को हर में चेंज करके लिखा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। थ्री थिंग्स आपने अंडरलाइन करनी होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब जब आप ये फाइंड कर लेते हैं तो अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, आवर मील। अब यहां पर देखिएगा कि ये जो हैव यूज हुआ है ये अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट यूज हुआ है। यहां पर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ठीक है, वी, इसलिए हैव यूज किया। लेकिन यहां पर देखिएगा हमारा जो मौजूदा सब्जेक्ट है ना वो प्लूरल नहीं है बल्कि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हैज बीन। याद रखें ये हैव इसके अकॉर्डिंग यूज किया है, और ये हैज बीन जो है हमने इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया है। कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि जो ऊपर हेल्पिंग वर्ब लिखा होता है उसी को पैसिव वॉइस में लाके लिख देते हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं करना। आवर मील हैज बीन। अब इस यहाँ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। इसके बाद हम बाय यूज करते हैं, और उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में जाके यूज होगा, तो वी अस में चेंज हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। जो थर्ड और फोर्थ ये वाले जो सेंटेंसेस हैं ये पास्ट परफेक्ट के हैं, तो हम इसको अंडरलाइन करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ही करेंगे। क्योंकि अब हम पास के करेंगे तो याद रखें ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस लाएंगे, और नॉवल ऑब्जेक्ट है इसको हम अपना सब्जेक्ट बनाएंगे, और नॉवल। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे? हैड बीन। और नॉवल हैड बीन, ओके, और नॉवल हैड बीन। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स याद रखें, ये ना नेगेटिव सेंटेंस हैं। तो जब आपके पास एक्टिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंस हो तो आपने पैसिव में भी नेगेटिव लिखना होता है। तो ये जो नॉट है हम नीचे भी शिफ्ट करेंगे, हैड नॉट बीन, ओके। अ नॉवल हैड नॉट बीन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन
बाय, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही। इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो क्या होता है? हिम। जी, अब हम बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 4 की जानिब। यहाँ पर सब्जेक्ट यू, रिटर्न्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म और माई मनी इज ऑब्जेक्ट। ओके, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी गाइड किया था कि अगर हमारे पास ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जो कि WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो तो उसको आप उसी तरह नीचे शिफ्ट करेंगे व्हेन। ओके, अब ये यहां पर देखिएगा हेल्पिंग वर्ब लगा है, तो हैड जो है ये तमाम हेल्पिंग वर्ब्स के लिए, सॉरी तमाम नाउन्स के लिए और प्रोनाउंस के लिए यूज होता है, तो इसलिए ये हैड भी हम इसी तरह नीचे शिफ्ट करेंगे व्हेन हैड। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है माई मनी, उसको आप अपना सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में। व्हेन हैड माई मनी, ओके, व्हेन हैड माई मनी। अब हम इसके लिए देखते हैं कि हमने हैड तो यूज़ कर लिया, लेकिन हम अभी इस बीन जो है इसको यूज़ करेंगे, तो ये माई मनी के बाद बीन यूज़ होगा। ओके, व्हेन हैड माई मनी बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऊपर यूज़ की है रिटर्न, इसके बाद हम बाय लगाते हैं और हमारा जो सब्जेक्ट है यू, वो ऑब्जेक्टिव केस में जाके भी यू ही रहेगा। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन इसके बारे में है जो आपके सामने रिटन फॉर्म में है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।